जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी बेंटेनेशन मिलकर बिल गेट्स को बुरी तरीके से पीट के हरा दिया था। उसके बाद सभी बेंटेनेशन अब अपने टाइमलाइन पर पहुंच चुके थे। अब ये पार्ट में हम देखने वाले हैं बेन 23 की स्टोरी के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ब्लास्ट को दिखाई जाती है। उस ब्लास्ट में बेंटेनेशन दूर से नीचे गिर रहा होता है। इस वक्त एक चोर ने अंडे चुरा रहा होता है। उसको रोकने के लिए बेंटेनेशन और ग्रैंडपा मैक्स उसका पीछा कर रहा होता है। बेंटेनेशन ऊपर से नीचे गिर जाता है बुरी तरीके से। अब बेंटेनेशन उस चोर को तो पकड़ना था और इसीलिए वो हीरो फॉर्म में आ जाता है और फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता है। फीडबैक को यूज करते हुए उसको आसानी से वो पकड़ लेता है। इसके बाद वो कुछ हीरोपंती दिखाने लगता है, लेकिन ये ग्रैंडपा मैक्स को पसंद नहीं आता और ग्रैंडपा मैक्स उसको बताते हैं कि तुम ज़्यादा हीरो मत बनो, तुम अच्छे काम करो। और इसीलिए ये सारा कुछ सुन के बेंटेनेशन नाराज़ होता है और ग्रैंडपा मैक्स को छोड़ के वहाँ से चला जाता है मिस्टर स्मिथ पीने के लिए। वहाँ पर वो दोनों गैल्वन को भी लेकर जाता है जो बेंटेनेशन के साथ काम करते थे। उन सभी लोग किसी स्टोर 23 को ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों गैल्वन स्टोर 23 को ढूंढ रहे थे, इसीलिए बेंटेनेशन ही उसके साथ देता है उस चीज़ को ढूंढने के लिए। उन सभी लोग पहुंच जाते हैं एक मिस्टर स्मूदी की दुकान पर, जहाँ पर उन सबको पता लग चुका था कि यहाँ पर स्टोर 23 है। इसीलिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो स्टोर 23 वहाँ से गायब होता है। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर फिर से वो आ जाता है। उन सभी लोग अचानक उस स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। ये स्टोर अलग सा पैरेलल टाइमलाइन में पहुँचने वाला स्टोर था। बेंटेनेशन उस मिस्टर स्मूदी के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद उसको देखने को मिलता है प्रोफेसर हॉकस्टार। वो उसको जानता है और प्रोफेसर हॉकस्टार भी उसको जानते हैं। और प्रोफेसर हॉकस्टार बताते हैं कि मैं एक टाइमलाइन पर अड़ा रहता हूँ और इसीलिए ये मेरे स्मूदी यहाँ पर मैं सभी स्मूदी को बिक रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि ये वहाँ क्या हुआ, ये सारा कुछ खराब हो रहा है। अब दोनों गैल्वन उस चीज़ को देखने लगते हैं आखिर में इस स्टोर को हुआ क्या है। दो गैल्वन ने जो भी चीज़ ढूंढना था यही चीज़ ढूंढा था, जो अकेले एक ही जगह पर बैठ के सभी टाइमलाइन पर ढूंढ रहा है और सभी टाइमलाइन भी पहुंच रहा है और मिस्टर स्मूदी बिक रहा है। प्रोफेसर हॉकस्टार सारा कुछ उसको बता देते हैं, जिसके बाद उन सभी लोग मिस्टर स्मूदी खा के बाहर निकलने लगते हैं और उन सबको पता लग चुका था कि ये हम दूसरी टाइमलाइन पर पहुंच चुके होते हैं। और उन सभी लोग देखते हैं तो ये एक बेलवुड शहर है, लेकिन वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। वहाँ पर कुछ धमाका होता है। वो धमाका टीट्रेक्स ने किया होता है। बेंटेनेशन किसी अलग पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुका है और इसीलिए यहाँ की टीट्रेक्स उसको पहचानता नहीं, कहता है कि तुम हो कौन। लेकिन बेंटेनेशन तो इन सबको पहचानता है क्योंकि सभी चीज़ सेम ही थी और इसीलिए बेंटेनेशन बताता है कि तुम यहाँ पर लड़ाई क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम बेन 23 है। वो पूरा स्टाइल में मारते हुए ऊपर से एंट्री करता है और सभी मीडिया वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो एक सुपरस्टार भी बन चुका था और इसीलिए सभी सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करते हैं। अब वो भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और टीट्रेक्स और उन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। बेंटेनेशन उन दोनों की लड़ाई के बीच में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों को यहाँ पर छोड़ देता है। अब वो अपनी मिस्टर स्मूदी की दुकान पर आके उस प्रोफेसर को बताते कि तुम सभी लोग इस चीज़ को यहाँ पर ठीक करो, तब तक मैं सारा कुछ को संभाल कर आता हूँ। कहते हुए वहाँ से चला जाता है उन दोनों की फाइट के बीच में। उन दोनों आसानी से फाइट करते हुए बेन 23 टीट्रेक्स को हरा देता है और पूरा स्टाइल मारते हुए सभी ऑडियंस के साथ हीरो बन जाता है। यहाँ के सभी ऑडियंस बेन 23 को हीरो मानते हैं क्योंकि उसके पास हीरो वॉच था जो अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उन सबको बचा सकता था और इसीलिए सभी उसको अच्छे मानते हैं और वो एक सेलिब्रिटी भी है। बेंटेनेशन वहाँ पर पहुँच के उसके साथ बात करता है, जिसके बाद दोनों ये आपस में मिल जाते हैं क्योंकि उसके पास दोनों के पास ओमेटिक्स था और इसीलिए दोनों ये अपने भाषा समझते हैं और उन दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखा जाता है उस टीट्रेक्स को, जो वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर भाग चुका था और किसी एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो किसी आदमी को बताता है कि वहाँ पर कुछ दूसरा फिर से बेंटेनेशन आ गया है, लेकिन वो आदमी बताता है ये कुछ हैरानी बात नहीं है, हम दोनों को संभाल लेंगे। वो टीट्रेक्स के लिए काम कर रहा था, आखिर वो कौन है हमें नहीं पता।
लेकिन वो कौन है जल्दी हम सबको पता लगने वाले हैं। बेन 23 और बेन टेनिसन आपस में बात करते हुए एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। उन दोनों अच्छे खान पीन भी करते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चलती है कि बेन 23 कितना ज़्यादा अमीर है। वो सबसे ज़्यादा अमीर है और वो सेलिब्रिटी भी है। जब से उसके पास हीरो वॉच आया है और इसलिए उसकी दिन तो बदल गई है। ये सारा कुछ को सुनने के बाद हमारा प्राइम बेन टेनिसन अकमक जाता है और कहता है कि शायद मेरे पास सब कुछ है लेकिन इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं मशहूर तो हूँ लेकिन मैं इतना रिच भी नहीं हूँ। उन दोनों की अच्छी बातें चलती है। उन दोनों की ओमनीट्रिक्स के बारे में भी बातें चलती है। ओमनीट्रिक्स कैसे मिली और कम्युनिटिक्स कैसे यूज़ करते हो, ये सारा कुछ उन दोनों के बीच में शेयर होता है। लेकिन सभी चीज़ होने के बाद वहाँ पर फिर से बातें कर रहे होते तभी एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट एक बैंक में होती है। बैंक में कुछ चोरे लुटेरे आए होते हैं। सभी लूट के वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म होता है एलियंस में और उसको यहाँ पर कार में ही रोक देता है उस चोर को। ये देखते हुए बेन 23 इम्प्रेस होता है, कहता है कि तुम कमाल के हो बेन टेनिसन। दूसरी तरफ मिस्टर स्मूदी की दुकान है जो अलग अलग टाइमलाइन पर जाता है। ये मशीन 2 गैल्वन बना रहे थे लेकिन यहाँ पर फेल हो रहे थे। यहाँ पर उन सबको पता चल चुका था कि इस स्टोर के अंदर कुछ एलियंस है और इसीलिए यहाँ की सभी बेलवर्ड सर के सभी इंसान डर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेन 23 बेन टेनिसन जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इलेक्ट्रोमैन भी पहुँच जाता है। हालांकि प्राइम बेन टेनिसन में इसको इलेक्ट्रोमैन कहते हैं, पता नहीं इसमें क्या कहते हैं। वहाँ पर टीट्रैक्स भी पहुँच जाता है और वो आदमी भी पहुँच जाता है जो हमने अभी अभी देखे थे। इन तीनों स्टाइल से एंट्री मारते हुए उन सब के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। बेन 23 और प्राइम बेन टेनिसन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ के सभी मीडिया वाले इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे, सारा प्राइम टीवी में ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे और इस वजह से सभी चीज़ को पता लग चुका था कि बेन और दूसरा बेन टेनिसन एलियंस की हमला हो रहा है। अब यहाँ पर 2 बेन टेनिसन के पास ओमनीट्रिक्स है जो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वेपन्स में आता है। ये और इन तीनों एलियंस के बीच में लड़ाई हो रही थी जिसमें आसानी से बेन 23 और बेन टेनिसन मिलके इन तीनों को हरा देते हैं। जिसके बाद वो बड़ा वाला मेंबर जो हमने अभी भी देखी उसको बेन 23 हरा देता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉट दे के उसके बॉडी के अंदर से एक गैल्वन निकलता है और वो गैल्वन होता है एजमत उस सूट के अंदर था और इसीलिए बेन टेनिसन के ऊपर हमला कर रहा था। और एजमत को देखने के बाद वो कुछ चीज़ें करने लगता है। उसको पता नहीं कि ये एजमत है, उसकी का ओमनीट्रिक्स बनाने वाला। लेकिन तभी यहाँ पर टीट्रैक्स और इलेक्ट्रोमैन को यहाँ पर हराने के बाद बेन टेनिसन भी उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बेन 23 एजमत को पीट रहा होता है। तभी बेन टेनिसन उसको धमकाता कहता है कि देखो बेन, ये तुम्हारा ओमनीट्रिक्स बनाने वाला है, तुम इससे तमीज़ से पैसा हो। और बेन 23 उसको थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देता, इसीलिए एजमत उसको बुरा मानते हैं और उसकी ओमनीट्रिक्स को छीन लेते हैं। जब ओमनीट्रिक्स को छीनता है तो वो कहता है कि ये मेरे लिए है, लेकिन उसको खुलासा करते हैं कि ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, ये तुम्हारा ग्रैंडपा के लिए बना था, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स चले गए और इसीलिए तुम्हारा डीएनए की वजह से तुम्हें मिला। और प्राइम बेन टेनिसन उसको समझाता है कि तुम इतने अकड़ गए हो कि तुम्हारी हीरो वॉच की वजह से तुम इतना पागल बन गए हो कि तुम फेमस बनना चाहते हो और तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन तुम अच्छे एलियंस और बुरे एलियंस के डिफरेंस नहीं पहचान पाते हो और इसीलिए मैं तुम्हारा ओमनीट्रिक्स को ले रहा हूँ। और एजमत प्राइम बेन टेनिसन को बताता है कि देखो दूसरी टाइमलाइन की बेन टेनिसन कितना अच्छा है, वो सबको यहाँ पर अच्छे तरीके से हैंडल करता है, इज्जत भी करता है और ओमनीट्रिक्स को सही यूज़ भी किया है। तो इसी तरीके तुम बन जाओ तो तभी मैं तुम्हें ओमनीट्रिक्स दूंगा। यहाँ पर इन तीनों के बीच में अच्छे बातचीत चलती है जिसमें एजमत बताते हैं कि अगर मेरी राह पर चलो तो ये दोनों भी तुम्हारे साथ में होंगे। अभी सारा अपॉर्चुनिटी उसको मिल रहा था और बेन 23 को फाइनली प्राइम बेन टेनिसन ओमनीट्रिक्स दे देता है। अब यहाँ पर सभी तहलका मच चुका था कि इस जगह पर एलियंस आए हुए जो मिस्टर स्मूदी की दुकान के अंदर है। सभी पुलिस वाले दुकान को घेर चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर बेन 23 भी पहुँच जाता है और पुलिस वाले को रोक लेता है और बताता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ।
मिस्टर स्मूदी के जगह पर एजमॉथ, प्राइम बेंटिनेशन, बेन 23 और इलेक्ट्रोमैन और टीट्रैक्स वहाँ पर पहुँच चुके होते और सभी इंसान मिस्टर स्मूदी को खाते, जिसके बाद सभी तो खुश था क्योंकि आज तक उन सभी ने इतना मीठा और इतना मिस्टर स्मूदी कभी भी नहीं खाए थे। प्राइम बेंटिनेशन बेन 23 को अच्छे से समझाता है कि तुम गलत राह में मत चलना क्योंकि तुम्हारे पास ओमेटिक्स है। एजमत भी उसको सलाह देता है, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर रोकने आया था कि तुम इस घमंड को चूर करो, लेकिन तुम शायद सीख रहे हो। और यहाँ पर उसको एक चांस दे के एजमत उन सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और बेंटिनेशन की कुछ काम आता है और कहता है कि मुझे भी मेरी टाइमलाइन में कुछ काम है, हम चलना चाहिए। उन सभी लोग टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी ही टाइमलाइन पर पहुँच जाता है। बेंटिनेशन बाइक लेके ग्रैंपा मैक्स तक पहुँच जाता है क्योंकि हमने पता लग चुका था कि उस बेन 23 के अंदर ग्रैंपा मैक्स मर चुके हैं और इसीलिए बेंटिनेशन को कुछ याद आने लगता है ग्रैंपा मैक्स के ऊपर, इसीलिए ग्रैंपा मैक्स के साथ पहुंच जाता है और वो गले लगाता है। अब बेन 23 भी अच्छी राह में चल चुका था और इसीलिए एजमत उसको एक चांस देके छोड़ दिए थे। अब दूसरी टाइमलाइन पर बेंटिनेशन को ग्रैंपा मैक्स तो अभी भी जिंदा थे और इसीलिए ग्रैंपा मैक्स को प्यार करने लगता है। इसी के साथ ये अच्छे से होते हुए एपिसोड होती है ख़त्म। सो देखो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। देखो गाइस, बेन 23 की यही स्टोरी था। बेन 23 को किस तरीके से ओमेटिक्स मिला आप सब लोग देखी होंगे और एजमत तो इस बेन 23 में नाराज़ भी था, लेकिन हालांकि एजमत अभी उसको एक चांस देके छोड़ दिया है और यही से बेन 23 की स्टार्ट हुई थी। सो गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिसमें मैं अलग अलग सीरीज़ की अलग अलग टाइमलाइन के सभी बेंटिनेशन की स्टोरी बताऊंगा। सो जो भी लिख दूँ एक थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो मैं मिलूंगा साथ आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अननोन और आप देख रहे हैं अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। आज हम बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज की एपिसोड 5 को देखेंगे। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें देखते हैं बेंटिनेशन एक विलन को जो बेंटिनेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है। उन दोनों के बीच में अच्छी टक्कर वाली फाइट चल रही थी जिसके उसके पास एक कटर जैसा था जो बेंटिनेशन को ख़त्म करने के लिए आकर कहता है कि तुम्हारा ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो। ये फाइट पहले भी बेंटिनेशन के साथ पहले भी हो चुका था जब हमने अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखी थी, लेकिन फिर से वो ओमनिट्रिक्स से पीछे लगा और इसीलिए बेंटिनेशन को वो ख़त्म करना चाहता है और ओमनिट्रिक्स लेना चाहता है। इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी जिसमें बेंटिनेशन आसानी से जीत लेता है, लेकिन तभी एक अजीब वाला आदमी को यहाँ पर एंट्री होती है। उसका नाम होता है प्रोफेसर हॉकस्टार। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद बेंटिनेशन उसको हरा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ मिलूंगा, लेकिन बेंटिनेशन मना करता है, मैं आखिरी बार यही होगा। और प्रोफेसर हॉकस्टार आके बताता है कि तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, इसके बाद तुम्हें थकान तो होगा ना, इसलिए मैं तुम्हें एक बोतल देना चाहता हूँ। ये बोतल पूरी तुम्हारी थकान कम होगी। आखिर में ये इन सभी के साथ यहाँ पर अपने सामान बिकवाने के लिए आ रहा था। सभी ग्राहकों को बता रहा था कि ये सामान बहुत सस्ते और अच्छे भी है, लेकिन कोई किनने के लिए तैयारी नहीं था। प्रोफेसर हॉकस्टार बेन के नाम बेचते हुए उन सभी को यहाँ पर एडवर्टाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन बेंटिनेशन उसको भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और ये सारा कुछ रुक को वहाँ पर बता देता है। अब रुक की प्रोफेसर हॉकस्टार के बारे में डिटेल्स जानने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होते रहे हमें बेंटिनेशन को दिखाया जाता है। बेंटिनेशन सुलमस नाम से खेल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आता है और वो बताता है कि एक एलियंस को प्रोफेसर हॉकस्टार एक कैद पर रखा हुआ है, जाके उसको हम आज़ाद करेंगे। तुम सुपर हीरो हो ना, तो जाके उसको आज़ाद करो। अब बेंटिनेशन भी मान जाता है और प्रोफेसर हॉकस्टार के उस शिप के अंदर पहुंच जाते। शिप के अंदर कई सारे चीजें थे जिसकी वजह से उन सभी लोग शांत करते हुए अंदर घुस जाते हैं। अब वो क्रिएचर को देखते हैं। वो क्रिएचर बहुत क्यूट सा था, वो एक बॉल में रखा हुआ था और वो पौधे वाला बताता है कि बेन देखो, ये एलियंस वो प्रोफेसर हॉकस्टार ने अपने फायदे के लिए इसके शरीर के अंदर से दूध निकाल रहा है और अपने फायदे के लिए वो यूज भी कर रहा है और हमें इसको आज़ाद करना होगा, इसको बाहरी दुनिया में छोड़ देना होगा। और बेंटिनेशन इस बात में सहमत होता है। उन दोनों ये चीज़ करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर प्रोफेसर हॉकस्टार पहुँच जाते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि रुक जाओ तुम लोगों, मेरी दुकान पर आके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेन और वो पौधे वाला आदमी बताता है कि हम इसको आज़ाद करने वाले हैं
अब प्रोफेसर हक स्टार उन दोनों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी सामान है ना, और इसीलिए उसको सामान यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और इन तीनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती कि आखिर इस क्यूट्स वाले बच्चे को हम कैसे बचाएं। काफी सारे फाइट करने के बाद आसानी से बेन टेनिसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होके इन तीनों को हराकर वहां से लेके चला जाता है। वो जाते जाते वो एलियंस के बारे में रूक को भी बताता है, और रूक जाते जाते बताता है कि वो क्रिएचर एक डेंजरस क्रिएचर है और उससे तुम सावधान रहना। तभी वो क्रिएचर के वो बॉल से फट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। बेन टेनिसन दूर जाके उसको देखता है, तभी वो एक बदल जाता है एक मॉन्स्टर में। वो इतना बड़ा बन जाता है कि एक बिल्डिंग जैसा, बिल्डिंग जितना इतना बड़ा बन के वो देखने में कुछ खूबसूरत भी नहीं लग रहा था। अभी तक वो क्यूट सा था लेकिन वो बेक्यूट हो चुका था। बेन टेनिसन बताता है कि अभी अभी इसको क्या हुआ है, अभी तो बहुत क्यूट था लेकिन अभी अभी ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। रूक उसको सारा चीज बताने लगता है, कहता है कि ये क्रिएचर्स बहुत खतरनाक होते हैं और उसकी मुंह से जो भी रेल चू रही थी वो रेल भी एक एसिड की तरह काम कर रहा था, जो भी इधर उधर सारा कुछ जो डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ रहा था। अब वो पौधे वाला आदमी बताता है कि अगर ये क्रिएचर्स अगर नाइट्रोजन है तभी ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन तभी बेन टेनिसन भी बताता है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन भी अर्थ पर मिलती है और इसीलिए अब ये प्रॉब्लम हो गई। बेन टेनिसन को अब उस एलियंस को रोकना था और उस एलियंस पे ट्रांसफॉर्म होके उसको रोकने के लिए निकल पड़ता है। अब उस एलियंस को रोकने के लिए बेन टेनिसन अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और वो एलियन शहर की तरफ बढ़ रहा था, सारा कुछ को कुचलते हुए। बिल्डिंग को तो अपने हाथों से कुचल रहा था और सारी गाड़ी को भी कुचल रहा था। बेन टेनिसन इस सारे धमाका को रोकने के लिए एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर वहां पर पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें बेन टेनिसन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता क्योंकि वो देखने में बहुत बड़ा था और वो खतरनाक भी था। अब वो प्रोफेसर रॉकस्टार आके बताते हैं कि अगर इसको कोई भी गैस ना मिले तब ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, एक क्यूट जैसा बन जाए। अब इसी को वो सक्सेसफुल करने के लिए वहाँ पौधे वाला आदमी भी पहुंच जाता है और बेन टेनिसन और उन दोनों के बीच आपस में मिलने की वजह से उसके साथ हमला करते हैं और उसको आसानी से डस करते हुए उसके साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें बेन टेनिसन अपने अच्छे से प्रदर्शन करता है और बॉक्स में ट्रांसफॉर्म होके उसको एक कैप्चर कर लेता है जो एक बॉल की तरह बन जाता है। उस कैप्चर करने के बाद वो जैसा कि एलियंस था उसके वो अंदर पहुंच जाता है और प्रोफेसर हक स्टार अपनी वो मशीन से उसकी पूरी गैस निकाल लेते हैं और हवा शून्य बन जाती है और इस वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और एक छोटा सा प्यारा सा पपी जैसा क्यूट सा बन जाता है। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। अब प्रोफेसर हक स्टार उसको एक बॉल में कैद कर लेते, वो एक शीशे की बॉल था। अब वहाँ पर रुक भी पहुँच जाता है। अब वहाँ पर वो पौधे वाला आदमी कहता है कि अब इस क्रिएचर को आज़ाद मिलना चाहिए फिर से, कहते हुए उस बॉल को लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रुक भी पहुँच चुका होता है और रुक उसको रोक लेता है और उसको भी यहाँ पर जेल पर भेज देता है। अब वो पौधे वाला आदमी भी जेल तक जा चुका था। अब बस वो क्रिएचर था जो एक बॉल के अंदर था। बेन टेनिसन उसको समाप्त कहता है कि सभी चीज का हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन तभी प्रोफेसर रॉकस्टार बताता है कि क्या ये एलियंस मुझे दे सकते हो क्योंकि ये एलियंस तो मेरा है। बेन टेनिसन मना करता है, कहता है कि अगर तुमने इसको हाथ भी लगाई मैं तुम्हें जेल पर भेज दूंगा। अब जेल का नाम सुनते ही वो यहाँ पर अकमक हो जाता है और डर जाता है और इस वजह से कहता है कि मैं इस एलियंस को तो जानता ही नहीं हूँ। वो बहाने बनाने लगता है और लास्ट में वो विदाई भी करता है। प्रोफेसर रॉकस्टार को मोटिव यही था कि बेन टेनिसन जैसा सुपर हीरो उसकी ये सारा सामान की एडवर्टाइज करे और उसको पैसा मिल सके और इसीलिए बेन टेनिसन के वो पीछे लगा हुआ था। जाते जाते कहता है कि हमारे फिर से मुलाकात होगी जिसमें तुम मेरे सामान की एडवर्टाइज करोगे, कहते हुए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। बेन टेनिसन भी अब उस एलियंस को देखता है। अब ये एलियन से तो खतरनाक प्रोफेसर हकस्टार थे, है ना। रूक और बेन की बातचीत चलती है जिसमें अब वो एलियंस को बेन टेनिसन अपनी प्लम्बर जगह पर सेफली रखेंगे। ये एलियंस कुछ रेयर भी था और ये आखिरी बचा हुआ एलियंस था और इसीलिए इन सभी लोग इसको सुरक्षा करने के लिए ठान लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड होती है खत्म। सो आगे वाला एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सो पिछले वाला एपिसोड 1, 2, 3, 4 को तुम चैनल की डिस्क्रिप्शन की लिंक पर भी मिल जाएगा और अगर चैनल पर भी मिल जाएगा तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना।
मैंने ये 5 एपिसोड इसलिए यहाँ पर अपलोड किया क्योंकि सिंगल एपिसोड अब मैं आगे वाले चैनल पर डालने वाला हूँ, और इसीलिए आगे वागे एपिसोड जो भी आएगा वो सारा सिंगल एपिसोड आएगा, ना कि तो मैं अब पूरी 20 मिनट या 22 मिनट की आएगी। सो अब मैं इसके चैनल में कुछ अलग से करने वाला हूँ, जिसमें बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज के सारी सीरीज को मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद ओमनीवर्स के बाद में अल्टीमेट एलियंस और एलियन फोर्स और बेन 10 क्लासिक में भी जाऊँगा, और रीबूट तक भी सारी कंटेंट अब मेरी बेन 10 पर ही होने वाली है। सो इसीलिए बेन 10 फैंस हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और कुछ कमेंट करो यार, कुछ भी करो, बस प्यारा से कमेंट करो। सो मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय बाय।